भान साहब नमस्कार। नमस्कार जी। 31 साल हो गए अगर आप देखें कश्मीर में जो हादसा हुआ था कश्मीरी पंडितों के हाँ जी, साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपको उसको याद करके सोच के अभी तक कैसा लगता है? देखिए, ये तो ऐसी चीज़ है कि वो एक पुराना जख्म है को, और हर साल के बाद जो है 19 तारीख जब आती है जनवरी की, तो ये वो जख्म कुरेदा जाता है। तो जब जख्म कुरेदते हैं तो उसमें जो है टीस तो उठती है, वो तो कभी मतलब जो ख़त्म हो नहीं सकती। वो जो भुगता हुआ है 31 साल पहले जो हमने देखा है, वो माहौल जब याद आ जाता है तो पूरे शरीर में एक वो थरथराहट महसूस होती है कि वो क्या था उस टाइम में, जो हमने देखा हुआ है, सुना हुआ है, वो भुगता हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में बंदा जो है अपने मरे दम तक भूल नहीं सकता। वो चीज़ें जब वो याद आ जाता है हमें, वो हज़ारों आदमी, लाखों आदमी सड़कों के ऊपर जी मारो, रेप्स लेडीज़ की, और कत्लेआम, लूटपाट, आगजनी, ये चीज़ें जो है, ये आदमी वो एक, ये समझिए एक ऐसी चीज़ है कि जब याद आ जाए तो आदमी पूरा शरीर जो थरथरा जाता है ये देख के कि क्या क्या सही में ये हुआ था, क्या हुआ है क्या। लेकिन फैक्ट है कि हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। दुनिया सारी पूरी विश्व को पता है, दुनिया को पता है कि ये चीज़ें हुई है। तो आज 31 साल हो गए हैं इसके ऑलमोस्ट। तो हर साल जो है हम ये जो 19 तारीख होता है, ये हम लोग एक यादगार एक होती है कि जो एक हम कहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन को उनको ये याद रहे कि भाई हमारे साथ आज 31 साल पहले क्या हुआ था। गवर्नमेंट वहाँ पे ना कॉलोनी प्लान कर रही है। अगर सपोज कीजिए कि कॉलोनीज वहाँ पे बन जाती हैं और अलॉट हो जाती हैं, तो बेसिकली जो एक आम कश्मीरी है जो पूरे देश में अभी रह रहा है, वहाँ पर जाके रहना पसंद करेगा? देखिए, हर आदमी जो है मैं आपको पहले बता चुका कि हर आदमी के ये ख्वाब है कि भाई ठीक है, अपनी जहाँ आदमी पैदा होता है वो हमेशा ज़िंदगी में चाहता है कि मैं वहीं पे मरूँ। ये हर आदमी का एक तमन्ना होती है, और हर आदमी चाहता है। लेकिन हर आदमी का यही है जो है, पहले हर आदमी ये देखता है कि भाई रिहेबिलिटेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में उसका वहाँ जाना, उसको वहाँ पे घर बार तो रहे नहीं, वो तो सारे ख़त्म हो गए। डिस्ट्रेस कुछ के तो जला दिए गए, कुछ बेचे गए, डिस्ट्रेस सेल थी उस वक्त। जब 90 से आदमी बाहर निकले तो लोगों को पैसे की ज़रूरत थी। फिर जिस भी किसी ने बेचा तो वो बहुत ही अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए में बेची उसने, मजबूरी थी और कोई ये नहीं था। बच्चों को पढ़ाना था, ये था, सब कुछ था, रहना था, जीना था। तो आज सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। आज आदमी अगर जाएगा भाई, वो है गवर्नमेंट की हाल प्लानिंग दी है, हम बना रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। हम तो वहाँ पे 2-3 जगह हमने जगहें देखी हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो अभी तक कोई ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। आई डोंट फाइंड कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, कुछ इन्होंने कुछ बनाए हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कुछ 2-3 जगह पे उन्होंने बनाए हैं कमरे वमरे, उनको वो रह रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए जो है, जो आज 4-5 लाख कश्मीरी पंडित जो सड़क पे आए हुए थे, उनके लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं है। कोई मेरे ख्याल में कुछ बनी नहीं है अभी कोई। ये सारा कुछ जो है वो वर्बल एंड पेपर पे ही है, इन फैक्ट प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है जी। अगर देखिए कॉलोनीज बनाने का जो आइडिया जो पेपर पे है, अगर वो वास्तव में आ जाता है, ऑन बोर्ड हो जाता है, वो सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो वहाँ पर और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं जो पहले थी जिनके जरिए कश्मीरी पंडित वहाँ पे दोबारा से सेटलमेंट कर सकते हैं या रह सकते हैं, वो क्या होंगी? देखिए, पहले पहले जो मैं आपको पहले भी कह चुका, पहले जो सबसे जो है जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ सिक्योरिटी। उसके बाद में जो हमारे यूथ हैं उनके लिए जॉब, और यूथ भी आज एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है कि जो अवर एज हो गए ऑलमोस्ट ये है। तो पहले हमने कई बार सरकार से ये बात भी बोली है कि भाई जो एज है, जो यूथ जो हमारे हैं, जो आज अगर जो 20 साल का है वो 40 साल का हो गया मान लीजिए, तो 40 साल को ये जो लिमिट एज जो है अब कम से कम 40 साल की होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट है जॉब के लिए। क्योंकि उनका कोई कसूर उसमें है नहीं। वो बेचारे जो उस वक्त निकले हैं अनएम्प्लॉयड थे, बच्चे थे, आज बड़े हुए, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्पेशली जो मैं ये कहूँगा कि खासकर जो आदमी हमारे जम्मू में कैंपों में रह रहे हैं, तो उनकी जो दूरदर्शा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार, अगर मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को जो बेसिकली इस वक्त जो है, ठीक है, ये भी फैक्ट है कि कम्युनिटी ने अभी बहुत तरक्की की है, काफ़ी अच्छे पूरे इंडिया में जो आज अगर आप देखोगे टॉप पोस्टों पे कश्मीरी पंडित हैं इन इंडस्ट्री। तो लेकिन ये भी है कि जो जम्मू है या बाकी हिंदुस्तान या दिल्ली है, इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो हैंड टू माउथ हैं और जिनकी कोई इनकम नहीं है। उनके लिए सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। या छोटे छोटे दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं जो बर्बाद हो गए उस टाइम में, तो उनको हेल्प करना, उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी ये जो है, और वहाँ पे जो जब आप उनको
कल अगर आपने मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर पैकेजेस उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो उससे कुछ नहीं आया। तो उनके लिए जो घर सिक्योरिटी, जॉब, ये वो, या बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेसमैन है उसको रिहेबिलिटेट करना, बिजनेस में उसको हेल्प करना, लोन देना, ये चीज़ें जो जब तक नहीं होंगी तब आई डोंट थिंक ये इसमें कोई जाके भी क्या करेगा जी। ये बहुत ज़रूरी है। जी भान साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपकमिंग जनरेशन है, क्योंकि आप लोगों ने तो वो देखा है कि किस तरह से वहाँ से आप लोगों को निकाला गया, किस तरह से आप लोग यहाँ पे आए। अपकमिंग जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, उनके मन में क्या विचार है वहाँ पे मतलब अगर सपोज करो कि इन फ्यूचर उन्हें जाने का मौका मिले। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपको एक पर्सनल बताता हूँ। जैसे मेरा बेटा है, वो पैदा हुआ है यहीं पर, वो तो उसको तो कुछ ABC पता नहीं है JNK का, कि क्या कश्मीर में कैसे था, क्या माहौल था, कैसे रहते थे हम, ये उसको पता नहीं है। तो वो जॉब भी है उसका, तो वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो आप पूना में जॉब कर रहा है। तो अब वो अगर इफ़ यू विल गो टू बैक, अगर मान लीजिए कल वो चला, तो वो वहाँ करेगा क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे भी आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, IT इंडस्ट्री तो है नहीं, या बाकी इंडस्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अभी भी रिसेंटली हमने सुना भाई, इंडस्ट्रियल पैकेजेस जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है, कुछ 2700 करोड़ के, क्या 27,000 करोड़ की जो पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। बट इट विल टेक टाइम। ये तो है नहीं कि दिन रात कल 5 में 6 महीने में इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगी, इसमें सालों साल लगेंगे। तो वो जितने भी हैं, वो मान लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, तो वो 5 साल की एज उस बच्चे को और बढ़ जाएगी। तो जब तक कोई भी है, माँ बाप या बच्चा होगा, वो तब जाएगा वहाँ जब उसको ये लगेगा हाँ भाई मेरा जो है यहाँ पे मुझे कुछ जॉब मिलेगा, या मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, या मुझे जो है आपका बिजनेस का कोई मौका मिलेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कोई भी बच्चा जो है आज जो यहाँ पे वेल सेटल्ड है, वो वहाँ जाके क्या करेगा। अब हमारी जो है, अभी हमारी जो एज ग्रुप है, ये इट वॉज टोटली डिफरेंट, कि हम वहाँ पले हैं, बड़े हैं, स्कूलिंग हमने कॉलेजेस की है वहाँ पे। हमारा जो एक वहाँ पे माहौल था एक अलग था, हमारा जो रिलेशंस जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो थी, ये मैं आपको 88-89 के पहले की बात बोल रहा हूँ, जिस वक्त हमारे रिलेशंस होते थे, तो वो हमारी रिलेशन अलग थी, उसमें कोई इतना ये नहीं था। लेकिन जो 88-89 के बाद जो एक दरार पड़ गई है, वो इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि अब जो नई जनरेशन है, वो चलो मेजॉरिटी कम्युनिटी का हो या KP कम्युनिटी का हो बच्चा हो, उसने तो वो माहौल देखा नहीं जो पहले होता था। आपस में जो माहौल था वो नहीं था, देखा है उन्हें। तो उनके दिलों में दरारें इतनी पड़ गई हैं कि वो भरना उसको बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर 31 साल हो गए आज, अगर आप देखा जाए तो। हाँ जी। तो 31 साल की जो आपकी यादें हैं, या आपके साथ जो कुछ घटित हुआ, कृपया आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। 31 साल तो हो गया हमारे को यहाँ पे। 19 जनवरी 1990 को हम वहाँ से भाग के आए, पूरी फैमिली हमारी। हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे वहाँ पे, और ब्रदर भी थे, माताजी वगैरह, हम सब 1990 में भाग के आए यहाँ पे। और रातों रात हम जम्मू पहुँच गए थे। तब से अब फिर हमने शिफ्ट किया फरीदाबाद, तब से हम फरीदाबाद में रह रहे हैं। जी, तो अभी आपने कुछ बताया कि आपकी जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज, हमारा जो मकान था, हमारे 2 मकान थे वहाँ पे, जो मेरे और मेरे भाई के नाम पे हैं, वो कब्जा हो गए थे। उग्रवादी ने उस पर कब्जा कर लिया था, उस प्रॉपर्टी पे। उसके बाद हमने केस किया था, DGP के थ्रू हमने केस किया था उस प्रॉपर्टी के लिए कि हमारी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने कब्जा किया उस पर। तो अभी तक वो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है, वो हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली। ये तो सिटी में प्रॉपर्टी, और जो हमारे दूसरी जगह प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वो भी मुसलमानों ने वहाँ पे, जो लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी, उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। जी देखिए, 31 साल बाद आपको क्या कुछ उम्मीद है कि कुछ अब होगा? अभी तो लग नहीं रहा कोई उम्मीद है, क्योंकि अभी 1 जनवरी को एक सतपाल सिंह शायद गोल्ड स्मिथ थे, उनकी हत्या की गई, जो 41 साल से वहीं रह रहे थे। जैसे उनको डोमिसाइल मिल गया वहाँ का, उन्होंने वहाँ एक दुकान और एक मकान ले लिया। उसके दूसरे दिन ही उनको मार दिया गया वहाँ पे। तो उसकी सिक्योरिटी नहीं था, जो 41 साल से वहाँ रह रहा है, तो हमारे कहाँ से सिक्योरिटी होगी वहाँ पे। जी, गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि जो कॉलोनीज है वहाँ पे बनाई जाए, उनमें फिर दोबारा से जो कश्मीरी पंडित है जिनके पास घर नहीं है, उन सबको वहाँ पे बसाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए सही रहेगा? ये एक्चुअली क्या है कि जब तक वहाँ की सिक्योरिटी और जब तक वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये फेल ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मर्जी कर ले, जो वहाँ के लोकल लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ यहाँ के कश्मीरी जो पंडित है वो वहाँ रह नहीं सकते। जी, तो आपको क्या लगता है कि लोकल्स को जो सपोर्ट कराने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? लोकल वहाँ के चेंज ही नहीं हो सकते हैं।
गवर्नमेंट स्टेप क्या उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जबकि उनके अपने माइंडसेट चेंज हो जाएंगे तभी ये चेंज आ जाएंगी। जी, तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपकमिंग जनरेशन है, जैसे कि आपकी जनरेशन है, आप लोग तो वहाँ से आए, उसके बाद आपके जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी होंगी कि क्या क्या हुआ है, तो उनके मन में क्या विचार होते हैं? एक्चुअली जो हमारी दूसरी जनरेशन है उनको तो वैसे ही बहुत हमने सुना है वहाँ के बारे में, उनकी जो नफ़रत है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो जाना भी नहीं चाहते, वो डर रहे हैं कि हमारे पिताजी रात को या हमारे दादाजी रात को भाग के आए, वो कैसे जाएंगे वहाँ। और जो न्यूज़ रोज़ सुन रहे हैं, आज जिसको मार दिया, आज CRPF को मार दिया, आज 2 आर्मी वालों को मार दिया, तो कैसे जा सकता है आदमी वहाँ। कम से कम यहाँ तो हम उस डर से सेफ है, यहाँ तो नहीं वो डर है जो वहाँ है, वहाँ जाके क्या करेगा आदमी। जी, तो आपको क्या लगता है कि अपकमिंग फ्यूचर में अगर सपोज करो कि कोई सिक्योरिटीज़ बनती हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ वहाँ ज़रूर जाएंगे वहाँ, हम तो जाना चाहते हैं, हम तो वहीं पढ़े, हमारी पढ़ाई हुई, हम तो जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बने तभी तो जाएगा आदमी। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है, जो सरकार जो रिलीफ दे रही है, जो सरकार पैसे दे रही है, 12-13 हज़ार रुपये जो दे रही है फैमिली को, उस पैसे को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में 13 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। जो जम्मू में कैंपों में रह रहे हैं, जम्मू में जो उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि जम्मू कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ जॉब मिलेगी, और उन बेचारों के पास काम ही नहीं, वो सिर्फ इस 13 हज़ार रुपये पे अपना घर चला रहे हैं। उस अमाउंट को हम 2 साल से 3 साल से बोल रहे हैं, इस अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, कम से कम 20,000 किया जाए, ताकि उनकी फैमिली चले। जबकि सरकार तो हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है मौलवियों को तनख्वाह देने में, जितने मस्जिदें हैं सब मस्जिदों के मौलवियों को अच्छी तनख्वाह मिल रही है। तो हमारे कश्मीरी पंडितों का जो पैसा है वो 2-3 साल से बढ़ा नहीं रहे कुछ। जी, और मेरे पेपर भी है मेरे पास, अगर आप देखना चाहते हैं कुछ पेपर मैं दिखा दूंगा आपको। और ये प्रॉपर्टी के हमने जो लेटर हमने लिखी थी DGP को कि हमारा मकान उसमें कब्ज़ा किया किसी ने, वो कम्युनिकेशन के पेपर्स हैं ये। और जो हमारा सामान था वहाँ पे जो लूट हुई है उसकी पूरी लिस्ट है, ये सारे यूटेंसिल्स, TV, जो भी हमारे फ्रिज सामान था, ये सारा रजिस्टर्ड है। ये सारी गवर्नमेंट के थ्रू हमने पुलिस के थ्रू FIR लॉन्च किया था। एक DC को भी मैंने लेटर लिखी थी, कमिश्नर ऑफ DC श्रीनगर को, कि भाई हमारा मकान कब्जा हुआ। ये रिसेंटली 2-3 साल पहले लिखी है, 2015 को लिखी है जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ जो पुलिस वाले वहाँ जाते हैं वो दिखाते हैं कि वहाँ कोई रह नहीं रहा। वो उनको पैसे दे के वो दिखा रहे हैं मकान खाली है, और हम जा नहीं पा रहे वहाँ पर। जी, हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी जो कब्जा हुई है, कम से कम नई प्रॉपर्टी जो मकान वो तो बाद में दे दे, पहले हमारी जो ज़मीन है, जायदाद है वहाँ पे, उसको तो दे दें।